सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके सन्मुख आने के लिए मेरे जीवन में एक सुंदर अवसर दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आशीषित होंगे। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, ये वचन उनके जीवन में बहुतायत से एक आशीष का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं उनके हृदय में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करें ताकि जो भी वचन आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोया जाए वो आप सब लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो, एक आत्मिक उन्नति का कारण हो। आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। हालेलुया। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे किए गए भलाई उपकारों, तेरी दया, तेरी कृपा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अब तक लेकर चलाया खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस 2023 के 12वें महीने के खुदा अंत के दिनों में आपने प्रवेश करने में मदद और सहायता की, धन्यवाद करते हैं। आपने जीवितों की दुनिया में जीवित रखा, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आगे वचन की सेवकाई को खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में खुदा तेरा कार्य बहुतायत से होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। आपका वचन जीवित वचन है परमेश्वर। जितने लोग इसे सुनते हैं खुदा, उनके जीवन में बहुतायत से कार्य कर रहे पिता परमेश्वर। हालेलुया। एक मन फिराव की आत्मा तेरी ओर बढ़ने के लिए खुदा आप सबकी मदद और सहायता करें। हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, अपने जीवन को सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की मनादी के लिए लूका 12 का 8 से लेकर जब हम 12 तक पढ़ते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या करना चाहिए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के एक सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। जो कोई मनुष्य सबके सामने परमेश्वर का इनकार नहीं करेगा, अपने लोगों के बीच में, अपने परिवारों के बीच में जो कोई मेरी नाम को ऊंचा करेगा, जो डर भय में नहीं रहेगा, लेकिन मेरे नाम की निंदा नहीं होने देगा, लेकिन मेरे नाम को ऊंचा करेगा, जो लोगों के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने घराने के सामने मान लेगा कि मैं यीशु मसीह मेरा पिता है, वो मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो मेरे लिए मारा गया, काढ़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उद्धार केवल यीशु के नाम में है। स्वर्ग का राजा, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार। जो मनुष्य के आगे मेरी महिमा करेगा, मेरे नाम को ऊंचा करेगा, मेरी बातों को मानेगा, वो मेरी बारे में बताने में लज्जाएगा नहीं, शर्माएगा नहीं। मैं भी अपने स्वर्गदूतों के सामने, परमेश्वर जब वो स्वर्गदूत आएंगे महिमा के साथ, जब मैं बादलों पे आऊँगा, तब मैं भी अपने पिता के सामने उसका इनकार नहीं करूँगा, उसको मान लूँगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, जो लोगों के सामने मेरा इनकार कर देगा कि मैं तो यीशु मसीह को जानता ही नहीं, अपने घराने के सामने मेरा इनकार करेगा,
मेरे नाम को नीचा करेगा। तो यीशु मसीह कहते हैं मैं भी अपने पिता के सामने उसको नहीं जानूंगा, उसको नहीं पहचानूंगा। जिस प्रकार हम देखते हैं वो 10 कुंवारियों वाला, जब मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है वचन, 5 आत्मा में परिपूर्ण थी, परंतु 5 उसमें अभिषेक का तेल कम था। जब हम परमेश्वर के सन्मुख प्रतिदिन जाते हैं, जब हम परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं, तो परमेश्वर के अभिषेक का तेल हमारे सर पर होता है। जब हम उसकी संगति से दूर हट जाते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने प्रतिदिन नहीं जाते, उसकी उपस्थिति में नहीं रहते, तो हमारा आत्मिक जीवन कमज़ोर होता जाता है और हमारे जो अभिषेक का तेल है वो ख़त्म होता जाता है। हम देखते हैं 5 कुंवारियों के पास और भी तेल था, मशालें जल रही थी, आत्मा जल रही थी, आत्मा में परमेश्वर की उपस्थिति और भी तेल था। क्योंकि जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, जब हम पवित्र आत्मा में बढ़ते हैं, तो हम आत्मा हमें और बढ़ाता है और अभिषेक का तेल हमारे जीवन में और बहुत ऐसे कार्य करता है। जब हम मनुष्य के सामने परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, तो परमेश्वर का पुत्र कहता है कि मैं भी अपने पिता के सामने आपको मान लूँगा। जब हम प्रतिदिन परमेश्वर के, हम केवल कभी कभार नहीं लेकिन प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और परमेश्वर की आत्मा से, उस आग से भरते जाते हैं, जिस प्रकार वो आग में भरे हुए 5 कुंवारियाँ थी, जिनके पास अभिषेक का तेल भी था और मशाले भी थी, जो दर्शाती है कि आत्मा में भरे हुए, और उस अभिषेक के तेल के साथ। तो जब परमेश्वर का पुत्र आया तो वो 5 ले ली गई और 5 दरवाज़ा बंद कर दिया गया और 5 बाहर छोड़ दी गई। हम परमेश्वर में जब बने रहते हैं तभी हम फल ला सकते हैं। परमेश्वर के अलग होके हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार पौलुस ने कहा कि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूँ। हम प्रतिदिन उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हम परमेश्वर के वचन को किसी के सामने शेयर करते हैं, तो केवल ये परमेश्वर की सामर्थ्य से कर सकते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर सब कुछ कर सकता हूँ। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देने शुरू हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा करने लग जाते हैं, जब हम लोगों के सामने उसका नाम लेने से लज्जाते नहीं, प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में रहते हैं, प्रतिदिन उसके सन्मुख रहते हैं, तो पर हम आत्मा की आग में भरते हैं और हमारे पास हम अभिषेक के तेल से भरते हैं। लेकिन हम उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लेकर आती है। मुझसे अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग होके हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम परमेश्वर की बातों को मानने लग जाते हैं कि परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या योजना है, उस योजना को समझने लग जाते हैं, तब परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे जीवन में प्रकट होता है। वो कहता है जब तुम अपने लोगों के सामने, जब तुम सभाओं में जाके खड़े होगे, तो मत डरना कि तुम कैसे और क्या बोलोगे, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको उस समय बताएगी कि आपने क्या बोलना है। इसीलिए हम किसी के सामने भी परमेश्वर का नाम लेने से ना लज्जाएं, परंतु उसकी महिमा हम अपने रिश्तेदारों में, अपने लोगों में, आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोगों में केवल उसकी महिमा और स्तुति करें, क्योंकि उससे डरें जो शरीर और आत्मा दोनों को आपको नाश कर सकता है, परंतु मनुष्य, शैतान केवल आपके शरीर को नाश कर सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। शरीर को घात कर सकता है, लेकिन प्राणों पर केवल मेरे परमेश्वर का अधिकार है। जब हम उसमें बने रहते हैं, जब उसमें हम लोग प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, तब परमेश्वर का अद्भुत काम आपके और मेरे जीवन में प्रकट होता है।
जब परमेश्वर का पुत्र बादलों पर राजा के समान आएगा तो परमेश्वर कहता है कि मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हारा इनकार नहीं करूँगा, जब तुम मनुष्यों के आगे मेरे नाम को ऊंचा करोगे और मेरा इनकार नहीं करोगे। और जब तुम्हें लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाएगा तो मत डरना कि तुमने क्या बोलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी क्षण आपको आपके अंदर होकर कार्य करेगी और जो आपको बोलना है वो आपको बताएगी। लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर की आत्मा में प्रतिदिन रहना है, हमें परमेश्वर की आत्मा में चलना है, उसकी बातों को मानना है और अपने जीवन में केवल पहला स्थान अपने परमेश्वर को देना है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के बजाय हम अपने धन संपत्ति, अपने कारोबार, अपने बच्चों को जब हम पहला स्थान देने लग जाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी लगामों को खींचता है। जब हम देखते हैं योना नबी, जब परमेश्वर ने योना नबी से कहा कि जा निनवे देश में जा जहाँ मेरे लोग व्यभिचार है और वो नाश की ओर जा रहे, जा उनको सुसमाचार सुना, ताकि मैं नहीं चाहता कि मेरा एक भी जन नाश की ओर जाए। लेकिन योना जब उसके विपरीत कार्य किया, योना ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और जो परमेश्वर ने कहा ना उसको मानकर अपने रास्ते दूसरे रास्ते चल पड़ा, तब परमेश्वर ने उसकी लगाम को खींचा। 3 दिन तक वो मछली की पेट में रहा और तीसरे दिन उसने उसमें आराधना की, प्रार्थना की, परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे बाहर निकाल। रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना की और उस मछली ने तीसरे दिन उसको वहीं निगल दिया जहाँ से वो भाग रहा था। आज हम परमेश्वर की आवाज़ यदि हमें कुछ कार्य करने के लिए कहती है तो आप और मैं सोचें कि क्या हम उसकी बातों से भाग रहे हैं, क्योंकि हमारा पहला फ़र्ज़ है परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों को बांटना। क्या आप और मैं उस कार्य को पूरा कर रहे हैं? जब परमेश्वर स्वर्ग की ओर जा रहे थे और अपने चेलों से केवल परमेश्वर ने यही कहा कि जाति जाति में जाकर मेरे सुसमाचार को बांटो और चेला बनाओ और उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या हम परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं या परमेश्वर के कार्य को नहीं कर रहे, या अपने जीवन में हम दूसरी चीज़ों को महत्व दे रहे हैं? हम देखते हैं जब अब्राहम ने परमेश्वर के इसहाक के साथ परमेश्वर को से कम टाइम और अपने बेटे के साथ ज़्यादा टाइम व्यतीत करने लग जा, समय बिताने लग गया वो अपने बेटे के साथ। जब परमेश्वर ने देखा कि ये मुझसे ज़्यादा अपने बेटे से प्रेम करने लग गया, तब परमेश्वर ने उसके लगाम को खींचा और उसको कहा कि जा अपने इकलौते पुत्र को जाकर कुर्बान कर दे। जब वो उस बेटे को लेकर रास्ते में जा रहा था, जब जब वो रास्ते में चलता जा रहा था, उसी क्षण उसका अपने बेटे से मोह कम होता जा रहा था और परमेश्वर में ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। और जैसे ही उसने अपने बेटे को मारने के लिए तलवार उठी, उसी समय परमेश्वर ने उसको रोक दिया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परमेश्वर से बढ़कर हम अपनी चीज़ों को, अपने बिजनेस को, अपने बच्चों को और किसी चीज़ को, अपने कामों को महत्व दें। सबसे पहला स्थान आपके और मेरे जीवन में केवल परमेश्वर का होना चाहिए। जब हम उसे पहला स्थान देते हैं, जब हम उसकी बड़ाई स्तुति करते, जब लोगों के मनुष्य के बीच में जाकर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरे होते हैं। जैसे उन्होंने इस्राएलियों के जीवन में जो वायदे किए थे कि मधु और दूध की धाराएं उसमें बहेंगी, वो कनान देश में मैं तुझे लेके जाऊंगा, जहाँ तू आनंद से भरा हुआ जीवन जिएगा, जहाँ तेरे ऊपर कोई शत्रु प्रबल नहीं होगा, मैं तेरी पीढ़ियों को, तेरे वंशों को आशीषित दूंगा। परमेश्वर का एक एक वायदा आपके और मेरे जीवन में पूरा होता है जब हम परमेश्वर की बातों में, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने लग जाते हैं और परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसे पूरा करते हैं और लोगों के सामने परमेश्वर को कभी इनकार नहीं करते, लेकिन परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं कि हाँ, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मैं उसकी बेटी हूँ, मैं उसकी संतान हूँ। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को बढ़ोतरी की ओर लेके जाता है। यदि उसके विपरीत हम परमेश्वर का इनकार करते हैं तो हमारे जीवन में वो वायदे परमेश्वर के नहीं पूरे होते।
जो परमेश्वर ने इस जैसे इसराइलियों के जीवन में नहीं पूरे हो पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। इतने अद्भुत काम देखने के बाद भी वो बुड़बुड़ा कर परमेश्वर की निंदा करने लगे, और उन्होंने एक मेढ़े को बनाकर परमेश्वर को छोड़कर उसकी आराधना करनी शुरू कर दी। इसीलिए हम अपने जीवन में केवल परमेश्वर को पहला स्थान दें। जब हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा बढ़ाई करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को एक आशीषों से भरा ऊंचाई की ओर लेके जाता है, जहाँ हमें कोई डर भय नहीं होता। लेकिन हमें प्रतिदिन परमेश्वर के सन्मुख आना है, परमेश्वर के सन्मुख उपस्थिति में आना है और परमेश्वर की आराधना स्तुति करनी है। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो हम फलों को लेके आते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना में, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लेके आती है। मुझसे अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग होके आप और मैं सिर्फ शून्य हैं, कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर की सामर्थ आपके और मेरे जीवन में कार्य करती है, और उसकी सामर्थ से हम सब कुछ कर सकते हैं। आज जो परमेश्वर के वचन से दूर हैं, आज जो लोग प्रभु की संगति से, प्रभु के भवन से दूर हैं, आज परमेश्वर की आत्मा करती है कि फिर से उसकी संगति में लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपकी और मेरे जीवन में बहुत बड़ी है। परमेश्वर के वायदे अद्भुत हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि परमेश्वर के समीप आओ। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमें हमारे और करीब आता है और हमें आशीषित और एक अच्छा जीवन और एक अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। आइए हम सरों को झुकाएं। ये वचन आप सबके जीवन में बहुत ऐसे आशीष का कारण हो। आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके किए गए एक एक भलाई उपकारों को याद करके खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आज जो भी वचन यहाँ बोया गया खुदा परमेश्वर, जो लोग इन वचनों को सुनते हैं खुदा, उनके जीवन में तेरा बहुतायत से कार्य होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। तेरी ओर बढ़ने के लिए खुदा, तेरी आत्मा में चलने के लिए खुदा, पिता तेरी महिमा और स्तुति करने के लिए खुदा, प्रतिदिन तेरे सन्मुख आने के लिए खुदा आप सबकी मदद और सहायता करें। अपने जीवन में तुझे पहला स्थान देने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। यदि आज कोई हमारी बीच में बीमारी की अवस्था में है, यीशु के नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं। यदि आज कोई निराशा में है, आज कोई दुर्बलता में है, पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से नया बल, शक्ति, सामर्थ पाने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे के समय को, अपने जीवन को, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं। यीशु नासरी के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।